इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। लोक लुभावन वादे करके सत्ता की सीढ़ी चढ़ना आसान है, लेकिन उन वादों को पूरा करना उतना ही मुश्किल। 70 वादों के हसीन सपने दिखाकर अरविंद केजरीवाल कल दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले लेंगे, लेकिन क्या वो कैबिनेट की पहली बैठक में बिजली पानी का अपना सबसे बड़ा वादा भी पूरा कर देंगे? केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि उनकी सरकार आई तो बिजली का बिल आधा करेगी। अगर सरकार आई तो हर घर को 20,000 लीटर, पहले 700 लीटर था, ध्यान दीजिए, अब 20,000 लीटर मुफ्त पानी देगी। अब इस पर सवाल यह है कि इस जो सवाल उठ रहा है, जिस पर दिल्ली की निगाहें टिकी हैं, वो ये है कि केजरीवाल आखिर ये वादा निभाएंगे कैसे। आज बीच बहस इन्हीं दो खास मुद्दों पर, लेकिन सबसे पहले देखते हैं बिजली पानी के मुद्दों से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार शपथ से पहले ही फुल एक्शन में है। डिप्टी सीएम माने जा रहे मनीष सिसोदिया ने आज अपने घर पर ही दिल्ली जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की बैठक बुला ली और जनता को पेश आ रही दिक्कतों के लिए अधिकारियों की जमकर क्लास भी लगाई। लोग बहुत दुखी हैं। सीवर का काम था, पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम था, गर्मी आएंगी थोड़े दिन बाद तो पानी की फिर से कमी होगी, तो उन सारे काम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और कहीं कोई कोताही ना हो, कहीं कोई लापरवाही ना हो, ये सब उनको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए बुलाई थी आज मीटिंग। ऐसे में इस बैठक से निकले संकेत इस सवाल को जन्म दे रहे हैं कि क्या केजरीवाल कैबिनेट की पहली बैठक में ही निभा देंगे बिजली पानी का वादा। पिछली दफा केजरीवाल सरकार ने सरकार बनने के फौरन बाद ही 400 यूनिट तक बिजली का बिल आधा करने और हर परिवार को 700 लीटर मुफ्त पानी देने का वादा निभाया था। इस बार भी आपके घोषणा पत्र में बिजली का बिल आधा करने का भरोसा दिया गया है। हर परिवार को 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने की बात की गई है। अब बिजली की जहां तक बात है तो केंद्र सरकार से दिल्ली को पहले से ही 260 करोड़ की सब्सिडी मिल रही है। केजरीवाल ने कहा भी है कि वो सरकार में आए तो बिजली कंपनियों का ऑडिट कराएंगे, फिर पहली फुर्सत में टैरिफ का पुनर्गठन कर देंगे। लिहाजा बिजली का वादा पूरा हो सकता है। जहां तक बात मुफ्त पानी देने की है तो इस वादे पर फिलहाल संकट दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ तो मुनक नहर का पानी देने से हरियाणा सरकार ने पहले ही मना कर दिया है, ऊपर से कई इलाकों में पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम अभी अधूरा है। जब पाइपलाइन ही नहीं होगी तो पानी पहुँचेगा कैसे? इन इलाकों में टैंकर माफिया ऊंचे दाम लेकर पानी पहुंचाने का काम करते थे, लेकिन केजरीवाल ने इन माफियाओं के खिलाफ ठोस कदम उठाने के संकेत अभी से दे दिए हैं। टैंकर माफियाओं के लिए आप लोग क्या करेंगे? वो टैंकर माफिया वो सब बताएंगे, टैंकर माफिया को भी कंट्रोल करेंगे, पहले भी कंट्रोल किया था। जबकि कई इलाकों में पाइपलाइन होने के बावजूद वहां मीटर नहीं लगे हैं, तो पहले तो इन इलाकों में मीटर लगाने का काम करेगी सरकार। ये सब करने में ही महीना निकल जाएगा, ऊपर से गर्मी मुहाने पर है और गर्मी में कैसे बूंद बूंद को तरसती है दिल्ली सब जानते हैं। ऐसे में ये गंभीर सवाल है कि गर्मी के मौसम में क्या मुफ्त प्यास बुझाने का वादा निभा पाएंगे केजरीवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए बीच बहस में इस सवाल को उठाते हैं और इस सवाल का जवाब हम तलाशेंगे जिन मेहमानों से। उनके नाम मैं बता दूं, ऋषिकेश कुमार हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। आरती मेहरा हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी की लीडर। नरेंद्र तनेजा हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं और साथ ही ऐसे नकवी साहब हैं यहां स्टूडियो में मेरे साथ, जो कि वाटर एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। साथ ही वो कन्वीनियर सिटीजन फ्रंट ऑफ वाटर डेमोक्रेसी से भी आते हैं। ऋषिकेश जी, सबसे पहले सवाल आपसे, अब गर्मियां दस्तक देने लगी हैं, बिजली और पानी ये दो अहम चीजें होंगी दिल्ली की जनता के लिए, जो उनकी प्रायोरिटी पर होंगी, जिससे जनता त्रस्त है, और यही दो मुद्दे खास हैं जिनके बिना पर आम आदमी पार्टी ने इतना बंपर बहुमत हासिल किया। सवाल ये उठता है कि सबसे पहले अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली के लिए क्या एजेंडा आपके पास है, क्या रोड मैप आपके पास है, क्या प्लान आपके पास तैयार है? एक्शन में तो केजरीवाल साहब नजर आ रहे हैं, लेकिन काम होगा कैसे? एबीसीडी कैसे शुरू होगी? ऋषिकेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
ऋषिकेश तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम उनसे दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। आरती मेहरा, मनीष सिसोदिया साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई पहले बिजली कंपनियों का ऑडिट कराया जाएगा, देखा जाएगा किस तरीके की धांधली चल रही है नहीं चल रही है, उसके बाद हम मीटर्स देखेंगे कहां कहां मीटर लगे हैं। फिर बिजली के मामले में उन्होंने ये भी नहीं बताया है कि मिनिमम कट क्या होगा, फ्री कहां तक होगी बिजली, आधी कहां तक होगी बिजली का चार्ज पूरा किस यूनिट के बाद लगेगा, अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। अनुराग जी, प्रचंड बहुमत मिला है आम आदमी पार्टी को। पूरी दिल्ली ने वोट किया है, हर वर्ग ने वोट किया है और इन्होंने पूरी दिल्ली को वादा किया है 50% बिजली कट करने का बिजली के दामों पे। अब ये सिलेक्टिव होंगे तो क्या सिलेक्टिव होंगे, किस हद तक सिलेक्टिव होंगे, क्या 200 यूनिट पे होंगे, 400 यूनिट पे होंगे, कैसे करेंगे, ये तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि ये अपना जो एक्शन प्लान है, जिसे ये कहते हैं हमारा 70 पॉइंट एक्शन प्लान तैयार है, कि ये वो उसे कब लेके आते हैं, मतलब उसका वर्किंग कैसे लेके आते हैं। आज बैठक हुई है, मैं शुभकामनाएं देती हूँ दिल्ली की जनता का प्यार को, वो जो वायदे इन्होंने किए हैं उसको वो वापस करेंगे, उनके कामों को और उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतर के। ऋषिकेश कुमार जी, अब तो जनता के साथ साथ बीजेपी कांग्रेस सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी आरती जी, आज लौटेंगे आपके पास। ऋषिकेश जी, अब तो सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिजली को लेकर के क्या एक्शन प्लान है आपका, क्योंकि इस बार तो आपने ये भी नहीं बताया है कि कितनी यूनिट के तक बिजली का बिल आधा होगा और कितनी यूनिट के बाद पूरा लगेगा। जी 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 सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारी बड़ी बहन आरती मेहरा जी का, उनकी शुभकामनाओं के लिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल सही सवाल किया आपने कि अभी जो हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि जो बिजली के रेट्स है उसको कैसे कम किया जाए, और उसके लिए हमने सबसे पहले ये करना है कि जो स्लैब निर्धारित करना है वो गवर्नमेंट उस पर डिसीजन लेगी, लेकिन एक स्लैब होगा। पिछली बार ये 400 यूनिट पे था, इस बार उससे ज्यादा होगा या कम होगा ये कैबिनेट बैठेगी, उस पर निर्णय लेगी। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्लैब में वो चीजें टैरिफ जो है वो हाफ की जाएगी। वो ऐसा नहीं है कि पिछली बार जो हमने किया था इस बार नहीं करेंगे। दूसरी बात कि जहां तक बिजली कंपनियों की ऑडिट की बात है, तो पिछली बार भी हमने ये कहा था कि ऑडिटिंग होनी चाहिए और सीएजी से रिक्वेस्ट की थी कि ये ऑडिट हो, और इस बार उसको नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, सिलेक्टिव नहीं हुए। और इस बार जो है उसको एक रोड मैप के तहत कहेंगे कि क्या रोड मैप है। ऐसा नहीं कि पूरा जो है पूरी बिजली हमने ऐसा नहीं कहा था कि पूरी बिजली मुफ्त हो जाएगी। तो इस बार भी जो है जो स्लैब होगा वो एक डिस्कशन के जरिए वो निर्धारित किया जाएगा, और ये बात पक्की है कि बिजली के दाम कमेंगे। ये तो हम आश्वस्त कर रहे हैं दिल्ली की जनता को कि बिजली के दाम बहुत कमेंगे। और दूसरी बात है कि जो ऑडिट की बात कर रहे थे मनीष सिसोदिया जी, उसको हम आगे ले जाएंगे। पिछली बार ऑडिटिंग जो है वो रुक गई थी, इस बार एक कंप्लीट ऑडिट होगा और उसमें पता चलेगा कि कितना रेट सही में जो है टैरिफ वो निर्धारित किया जाए, ताकि बिजली कंपनियों भी जस्टिफाई कर सकें कि ये टैरिफ जो है वो होना। ऋषिकेश, इस बीच हम ये भी दिखा रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से क्या कुछ खबर आ रही है, कैबिनेट का क्या सूरत होगी, अरविंद केजरीवाल उसमें होंगे, मनीष सिसोदिया उसमें होंगे, ये एक तरीके से पक्की खबर है। ये सरकार में कौन अंदर कौन बाहर, एक बार हम चेहरे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, कैबिनेट में तो होंगे ही, ये सूत्रों से पक्की खबर है। जितेंद्र तोमर, अब यहां ये देखने वाली बात है कि कौन अंदर कौन बाहर। देखिए संदीप कुमार ये कैबिनेट में हो सकते हैं, संदीप कुमार। कुछ नए चेहरे हैं, असीम अहमद खान जो कैबिनेट में इस बार हो सकते हैं, कुछ नए चेहरे, और कुछ पुराने चेहरे जो पिछली बार कैबिनेट में थे वो बाहर है। गोपाल राय शामिल किए जा सकते हैं, गिरीश सोनी शामिल किए जा सकते हैं। ये देखिए आप, ये वो चेहरे हैं तस्वीर के साथ नाम, ये चेहरे जो हैं वो अंदर हैं, लेकिन इसमें राखी बिरलान का नाम नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो पिछली बार थे कैबिनेट में, इस बार शामिल नहीं होंगे। ऋषिकेश, लगे हाथों ये सवाल का जवाब भी दे दीजिए कि पिछली बार कैबिनेट में जो थे ऐसे 4 चेहरे सामने आ रहे जो इस बार नहीं होंगे, क्या वजह है? नए चेहरों को मौका देने की बात सोची जा रही है, या पुराने चेहरों के साथ जो विवाद जुड़े हुए थे तो इस वजह से उनसे पीछा छुड़ा लिया गया? फिलहाल कि किसी विवाद में पड़ने से अच्छा है कि नए चेहरों को आगे लाया जाए। अनुराग जी कैबिनेट को चुनना सीएम का प्रेरोगेटिव होता है, खासतौर पर सोमनाथ भारती जी सीएम का प्रेरोगेटिव होता है,
और सीएम साहब ने जिन नहीं, सौरभ भारद्वाज, राखी बिरलान, सोमनाथ भारती, इन्होंने क्या पहले अच्छा काम नहीं किया था क्या? अच्छा काम नहीं किया था? मैंने कहा ना अनुराग जी मैंने कहा ना, ये सीएम प्रेरोगेटिव है। चीफ मिनिस्टर का अपना प्रेरोगेटिव होता है कि वो किन लोगों को मंत्रिपरिषद में शामिल करते हैं और उसका क्या आधार बनाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो सीएम के अधीन होता है। तो इसमें पार्टी का कोई जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। हाँ। ना ही हम अभी यहाँ पे आकलन करने बैठे हैं कि राखी बिरला जी अच्छा काम नहीं की, नहीं, मैंने अच्छा काम नहीं सूत्रों के हवाले से पक्की खबर आई तो मैंने आप रिएक्शन आपसे ले लिया। लौटेंगे पानी के मुद्दे पर। वो है आरती, मेरा क्या लगता है ये सौरभ भारद्वाज या फिर सोमनाथ भारती, राखी बिरलान, ये इनको क्यों बाहर रखा जा रहा है इस बार कैबिनेट से? वजह क्या हो सकती है? नहीं, मैं ऋषिकेश जी से कहना चाहूंगी कि बहुत समझदारी है केजरीवाल जी की, क्योंकि सोमनाथ भारती जी के साथ बहुत सारे विवाद जुड़े हुए हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, यहाँ तक कि उनके खिलाफ पूरा आ सकता है। और जो मुझे पुलिस वालों ने बताया था, मतलब मैं सूत्रों से बता देती हूँ कि भाई उनका जो क्राइम है वो इतना क्लियर है कि उनको जेल तक हो सकती है। एनीवे, राखी बिरलान से भी के साथ भी बहुत सारे विवाद जुड़े हैं और इसीलिए अगर उन्होंने नहीं रखा है तो मुझे लगता है कि समझदारी है सरकार को आते ही कंट्रोवर्शियल इश्यूज को दूर रखना चाहिए। और लेकिन ये तो इश्यूज इनके इंटरनल हैं, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये इनका अपना निर्णय है। ठीक है, इस पर बैठेंगे जब कैबिनेट घोषित हो जाएगी तब बैठेंगे इस पर और तब आपकी राय भी जानेंगे। आरती जी, मैं तो फौरी कमेंट लिया था। नरेंद्र तनेजा जी, अब लौटते हैं अपने मुद्दे पर। बिजली की हम बात कर रहे थे, क्या लगता है आपको केजरीवाल साहब ने जो वादा किया बिजली के बिल आधे कर देंगे, उसमें उन्होंने एक पेज फंसाया कि बिजली कंपनियों का ऑडिट कराएंगे सीएजी से, उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे। आपको लगता है फिजिबल है? आपको लगता है कि इस वादे पर उतनी जल्दी केजरीवाल खड़े उतर पाएंगे जनता के बीच जितनी जल्दी जनता उनसे उम्मीद कर रही है? देखिए, जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया है और जनता ने ये कहा है उनसे आप बिजली हमको दीजिए इस दाम पे, और उन्होंने कहा था, और जनता ने इतनी भारी जनता दिल्ली में जिसमें हम भी शामिल हैं, अगर जो है हमको इतने सस्ते दाम पे बिजली मिलने लगेगी, और उससे बड़ी बात खाली दाम की बात यह है कि 24 घंटे बिजली मिलेगी या नहीं। अगर बिजली आप दिन में 2 घंटे देते हैं और दाम आधा करते हैं तो उसका क्या करेंगे लोग, है ना? बात मैं पूछ रहा था लगे आप तो ऋषिकेश, 24 घंटे बिजली मिलेगी या नहीं? साथ में जो है वो 24 घंटे उसकी सप्लाई नहीं, बिल्कुल सबसे पहली प्रायोरिटी ये होगी कि बिजली जो है वो 24 घंटे मिले, उसके बाद होगा कि रेट्स क्या हो। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि बिजली जो है वो 24 घंटे जो है दिल्ली की जनता को मिले, ये पहली प्रायोरिटी है। उसके बाद है कि किन दामों पे मिले, किस रेट्स पे मिले और कितना कम या ज्यादा मिले, ये आने वाले दिनों में बिल्कुल साफ हो जाए। नरेंद्र जी, लेकिन इसमें पेच ये कि ऋषिकेश कह रहे हैं कि जो सीमा थी ना 400 यूनिट की, वो कम भी की जा सकती है इस बार। नहीं, देखिए, अब अगर उस पे जाते हैं तो आप ये देखिए कि लगभग 80% जो दिल्ली के लोग हैं उनको सब्सिडी देनी पड़ेगी और सब्सिडी का अमाउंट 2000 करोड़ रुपए होगा। अब वो 2000 करोड़ रुपए, पहला प्रश्न, बड़ी बधाई है उनको, लेकिन यह कि 2000 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे? दूसरी बात, बिजली का जो निर्माण होता है उसमें 60% से ज्यादा कीमत अक्सर जो है ईंधन की होती है, और ईंधन जो है वो विदेशों से आता है ज्यादातर, या देश में भी होता है तो महंगा होता है, और ईंधन की कीमत लगातार ऊपर नीचे होती है। तो उसका क्या अर्थशास्त्र है वो अगर ये बता सके तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि उसका जो दूसरी दिल्ली में बिजली का अपना निर्माण तो बात यही तैयारी होती है, बाकी तो उनको बाहर से खरीदनी पड़ती है। उसका अर्थशास्त्र क्या होगा? गवर्नमेंट नहीं ऋषिकेश, लेकिन थोड़ी चिंता बढ़ गई। आपने अभी कहा ना कि 400 यूनिट तक बिजली का बिल पिछली बार आता था, इस बार ये सीमा कम भी की जा सकती है। इस बार ये सीमा कम भी की जा सकती है ना, आपने कहा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम की जा सकती है ज्यादा। हाँ। मैं ये बात कह रहा हूँ कि कैबिनेट इस पे बैठेगी। हाँ। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है और जो हम भी दिल्ली की जनता है, हमारा ये मानना है कि वो जो 50% कम करने वाली बात है वो रहेगी। स्लैब पे जो है वो डिफरेंसेस हो सकते हैं, ज्यादा हो अच्छा हो, लेकिन कम होने की बात जो है नहीं की जा सकती। स्लैब में डिफरेंसेस हो सकते हैं, मतलब क्योंकि पिछली मतलब स्लैब में डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये तो आप कह रहे हैं ना? एक बात जरूरी है कि स्लैब में डिफरेंस एक बात जी तनेजा जी, एक बात है, जिस कीमत पर बिजली देने की बात जो है नहीं की जा सकती। स्लैब में डिफरेंसेस हो सकते हैं, मतलब क्योंकि पिछली मतलब स्लैब में डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये तो आप कह रहे हैं ना? एक बात जरूरी है कि
हाँ, स्लैब में डिफरेंस एक बात जी तनेजा जी एक बोलिए। बात है, जिस कीमत पर बिजली देने की बात हो रही है 24 घंटे, देखिए जिस कीमत पर बिजली देने की बात हो रही है और 24 घंटे, अगर ये इसमें मेरी इनको शुभकामनाएं, ये सफल हो, अगर ये सफल होते हैं तो दिल्ली वो करके दिखा रहा है इनके नेतृत्व में जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया। अगर ये दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि इतने सस्ते दाम पे 24 घंटे बिजली इतने सारे लोग, ये तो जानते होंगे ऋषिकेश भी और तो मुझे लगता है केजरीवाल भी कितनी बड़ी चुनौती है हमको तो नहीं लगता कि हो पाएगा। जी ऋषिकेश, अब आते पानी के मुद्दे पर। पानी आप कैसे देंगे? 20,000 अनुराग जी, नियत होनी चाहिए। हाँ, नियत होनी। अनुराग जी एक लाइन, तो नियत तो पहले भी थी ना। अरे नियत तो पहले भी थी, लेकिन तब भाग गए थे ना वादों से केजरीवाल जी। तब किसने नियत पे शक किया था? किसी ने नहीं किया था नियत पे। 30 सेकेंड इस बार आप इंतजार तो करें। अच्छा ठीक है, ना हो ठीक। अरुण जी प्लीज अलाउ मी। हाँ वो बोलिए, आरती जी बोलिए। नियत से बिजली का निर्माण नहीं होता। आरती जी बोलिए। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगी कि जब अपने दावे कर रहे थे तो ये सिलेक्टिव नहीं थे। इन्होंने सीधा साधा कहा था कि दिल्ली वालों को बिजली के दामों में 50% की कटौती करके देंगे। आज अगर ये स्लैब 400 से भी कम करते हैं, इनका हिसाब किताब समझ में आ रहा है आरती जी। अब स्लैब में चेंजेस की बात कर रहे हैं। ऋषिकेश मुस्कुरा रहे हैं, जनता बातों में फंस गई, जाल में फंस गई। ऋषिकेश जी, अब पानी के मुद्दे पर आ जाते हैं। समय भी कम है, पानी का मुद्दा भी कम अहम नहीं है। 20,000 लीटर आपने देने का वादा किया है। 20,000 लीटर आपने देने का वादा किया है। मुनक नहर से आपको पानी मिलने वाला नहीं है, हरियाणा आपको पानी देने वाला नहीं है। जिन झुग्गी बस्तियों में, जिन इंटरनल एरियाज में आपने पानी पहुंचाने की बात कही है, अभी वहां पर पाइपलाइन नहीं है, फिर मीटर का पंगा है। तो इस चीज को कैसे सुचारू करेंगे? कब तक मिलेगा दिल्ली को पानी? गर्मियां सिर पर हैं। अनुराग जी, आपने तीन कैटेगरीज बता दी हैं। पहला, जहां पाइपलाइन नहीं है और जहां पे टैंकर के द्वारा पानी दी जाती है, वहां पे टैंकर माफियाओं का जो एक राज चल रहा है उसको वो दरवाजा भी बंद करवा दिया आपने। पिछली बार किया गया था और पानी प्रोवाइड की पहले पैसे खर्च करके लोगों को पानी तो मिल जाता था। दूसरी बात की जहां पे मीटर आएगा कहां से? 2 करोड़ आप पहले या तो जवाब सुन लीजिए मेरा। दूसरा, आपने कहा कि जहां पे मीटर है, जहां पे मीटर लगा हुआ है वहां पे हमने सब्सिडाइज रेट की बात करी है, और जहां पे मीटर लगा हुआ है वहां पे जो बिजली जो पानी है वो 20,000 लीटर पर फैमिली पर मंथ की बात हम कर रहे हैं। आपने कहा कि 700 लीटर से 20,000 लीटर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। 20,000 लीटर पर मंथ पर फैमिली की हम लोग जो है बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक कि पाइपलाइन नहीं बिछा है, पाइपलाइन बिछना जो है नहीं है, वहां पे पानी वहां पे टैंकर के द्वारा पहुंचाया जाएगा। जैसे संगम विहार, देवली, साउथ दिल्ली के जो एरिया है, इन सब जगहों पे जो है टैंकर माफिया काम कर रहा है और करता रहा है। उसको तुरंत उस पर लगाम कसी जाएगी और टैंकर के द्वारा जितनी पानी की जरूरत हो सकती है वो पानी प्रोवाइड की जाएगी। और सबसे जरूरी बात यह कि हरियाणा से पानी नहीं आ रहा है या हरियाणा गवर्नमेंट पानी नहीं दे रही है, तो आपको मैं बता दूं कि अभी जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो इतनी सफिशिएंट है कि जहां पे मीटर वाटर पाइपलाइन है, जहाँ पे मीटर लगा हुआ है वहाँ पे पानी पहुँच रहा है, तभी वहाँ पे जो है मीटर हो रही है। ठीक है। और जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पे टैंकर के द्वारा जो है वो पानी पहुँचाएगा। मैं अभी परख लेता हूँ आपकी बातों की सच्चाई। ऐसे नकवी साहब, पानी आएगा कहाँ से और क्या इतना पानी है कि जहाँ मीटर लगे हैं वहाँ पर वादा पूरा कर दिया जाए अपना? देखिए साहब, अगर नियत होगी तो सब कुछ हो सकता है। ये सारा एजेंडा नियत के ऊपर बना हुआ है। सरकार का दूसरा नाम ही गवर्नेंस है। अगर वो गवर्नेंस देती है तो सरकार है, गवर्नेंस नहीं देती है तो बेकार है। तो गवर्नेंस की बात पे बात करते हैं। जहां तक पानी की बात होती है तो दिल्ली के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी पर कैपिटा, अगर जैसा कि दिल्ली जल बोर्ड अपना दावा करता है, क्लेम करता है कि 850 मिलियन गैलन पानी वो तैयार करता है हर रोज, अगर उसके 20 लाख कंज्यूमर्स को इस पानी में डिवाइड कर दिया जाए तब भी पर कैपिटा 385 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन अवेलेबल है, लेकिन वो पानी लोगों तक पहुंच नहीं रहा। उसके पीछे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं उसके अंदर। पिछली सरकारों की, पिछले लोगों की या पिछले मैनेजमेंट की जो नीतियां हैं, सुधारवादी नीतियां, जिसमें हजारों करोड़ रुपया खर्चा करने के बावजूद एक जरा सा भी उसमें काम नहीं कर पाए। तो पानी की अवेलेबिलिटी है। दूसरी बात आती है हरियाणा की। तो हरियाणा हमारा माई बाप नहीं है दिल्ली के लिए। हरियाणा कस्टोडियन नहीं है पानी के लिए। पानी का एक स्टेक होल्डर है उन 5 में से, जिसमें के हरियाणा भी है। हमारे हिस्से का पानी उसके रूट के जरिए यहाँ आ रहा है।
वो कैसे रोक सकता है? हरियाणा से जब इलेक्शन का टाइम चल रहा था तो खट्टर साहब ने द्वारका में घूम घूम करके एक ही बात कही कि भाइयों आपको पता है मैंने अपने नमक का कर्ज यहाँ अदा किया है, मैं 20 साल यहाँ रहा हूँ, मैंने पानी रिलीज कर दिया, मुनक में पानी छोड़ दिया। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई आपको पता है कि आपके यहाँ पानी पहुंच गया। अरे साहब, आपके पानी पे दिल्ली की जनता को ब्लैकमेल करेंगे? आप पानी को क्या बंद करके रखेंगे? आप कैसे कर सकते हैं? ये दिल्ली कर सकता है कि यूपी को जो पानी गुजर करके जाता है वो दिल्ली के जरिए जा रहा है, कि अपने शटर्स, अपने बैराजेज, अपने डैम्स को वो बंद कर देगा? ऐसा कर देगा कि हम दिल्ली को, यूपी को पानी नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि पानी का हिस्सा है, दिल्ली का भी है, मध्य प्रदेश का भी है, राजस्थान का भी है, हिमाचल का भी है और हमारा भी है। तो नकवी साहब, इस बीच बड़ी खबर बता दें लोगों को। गृह मंत्रालय का दिल्ली पुलिस को निर्देश है कि केजरीवाल साहब को जो है Z+ सुरक्षा लेनी ही पड़ेगी। केजरीवाल ने इससे पहले Z+ सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो Z+ सुरक्षा नहीं चाहते, लेकिन गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि वो लिख कर दें कि वो Z+ सुरक्षा की दरकार उन्हें नहीं है। और साथ ही इस बीच गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को केजरीवाल को Z+ सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल को Z+ सुरक्षा लेनी ही होगी। राकेश कुमार सिंह, ब्यूरो चीफ, हमारे जुड़ रहे हैं इस वक्त। राकेश, साफ तौर पर कहा गया है कि अगर लिख कर दें केजरीवाल तब विचार किया जाएगा, नहीं तो Z+ सुरक्षा तो लेनी ही पड़ेगी केजरीवाल को। देखिए, गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल जिस तरह से कल शपथ ग्रहण लेना है उन्हें, उससे पहले सुरक्षा रिव्यू किया गया है। उसमें साफ तौर पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को कहा है कि Z+ की सुरक्षा अरविंद केजरीवाल को दी जाए और उन्हें एक बार फिर जो है दिल्ली पुलिस के अधिकारी जाएंगे और उन्हें कहेंगे अगर अरविंद केजरीवाल अगर मना करते हैं लेने से तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल को लिखित ये जवाब देना होगा कि वे नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर जो है यहाँ पर पेंच फंसी दिख रही है। लेकिन जो सुरक्षा रिव्यू किया गया है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर Z+ की स्वीकृति केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी दिल्ली पुलिस मुहैया कराएगी। चलिए, ठीक है, बहुत धन्यवाद राकेश। इस पर आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। ऋषिकेश, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे, बिजली और पानी पर कुछ भी धरातल पर कब से दिखने लगेगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? पहली कैबिनेट मीटिंग, उसके बाद आपको रोड मैप बिल्कुल साफ दिखेगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि 15 दिन जो है, आने वाले 15 दिन बहुत क्रूशियल है और बिजली पानी का मुद्दा वो एक ऐसा मुद्दा है जो टॉप प्रायोरिटी में है गवर्नमेंट के, और उसमें जल्द से जल्द जो है कुछ डिसीजन निकल के आएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द दिल्ली वालों को वादे पूरे होते हुए नजर आए जो उनके साथ बिजली पानी को लेकर के किए गए। वाईफाई की बात किसी और दिन करेंगे, वाईफाई में भी थोड़ा सा उलझाया गया है। बहरहाल सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे बीच बहस में जुड़ने के लिए। इसी के साथ